तरफ से भेजा गया सादर प्रेम जय गुरुदेव अर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज की परिस्थितियां आपके सामने एक प्रकार से चिंताजनक बनी हुई हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज के 50 साल पहले सन 70 से 80 के दशक में पूरे मानव समुदाय से अपील की थी, भगवान के बनाए मंदिर में आप कोई भी मुर्दा मांस मत दफनाओ, यानी मांस मछली अंडे का सेवन मत करो, किसी भी प्रकार के बुद्धिनाशक नशों का प्रयोग मत करो। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी महामारियां आ जाएंगी जिनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। डॉक्टर इलाज करने से हाथ खड़े कर देंगे, अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आपने देखा एक छोटा सा वायरस चीन के मांस बाजार से फैला और देखते देखते सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। विश्व के तमाम मुल्कों को अपने यहाँ राष्ट्रीय आपदा लगानी पड़ी। भारतवर्ष में भी शासन प्रशासन इस वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहा। हम सब लोग इस जंग में शामिल हैं, हम भी देश के साथ हैं, इसलिए बचाव के लिए हमें भी उपाय करना है। वर्तमान समय में ये जो महामारी फैली, अगर विचार किया जाए तो इसका प्रमुख कारण क्या है? साफ सफाई की लापरवाहियां, स्वच्छता का ध्यान न देना, प्रदूषण का बढ़ जाना, मांसाहार और शराब, ये दो दुर्व्यसन इसके सबसे बड़े वाहक हैं। इसके प्रमाण के लिए आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की उस रिपोर्ट को ध्यान देना चाहिए, जिसमें 25 लाख कोरोना संक्रमितों का जांच करने के बाद WHO की रिपोर्ट में आया कि इस वायरस का प्रकोप शाकाहारियों पर नगण्य या नाम मात्र है। एक बहुत बड़ा आधार बन गया। अगर शाकाहारी बन जाने से इस कोरोना की जंग को जीता जा सकता है, तो मैं आह्वान करता हूं सारे विश्व के मुल्कों से, सारी दुनिया के देशों से कि अपने अपने यहाँ सब लोग मांसाहार पर प्रतिबंध लगाएं और पूरी तरह से इस पर रोक लगा दें। आप महामारियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने महापुरुषों की इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो उनका इशारा है आगे और भी बीमारी आएगी। अभी तो कोरोना में आपको जांच करने का, क्वारंटाइन करने का, इलाज करने का और साथ ही साथ जंग को जीत करके बाहर निकल आने का मौका दिया। लेकिन आगे कोरोना के बाद जो लाइन लगी हुई है, हंता, बनता, गंता, दंता, अंता, ये जितने आ रहे हैं एक के बाद एक आएंगे, आपको अस्पताल जाने का मौका नहीं देंगे। जैसे क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाए, चट आदमी बेहोश, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से और इंद्रियों के दरवाजे से वायरस प्रवेश करेंगे,
शरीर में घुसते ही इतनी जल्दी से उनका रिएक्शन होगा कि आप चटाक गिरोगे और मर जाओगे। गुरु महाराज ने कहा था, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे निहार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, पुकार, जमाना बदलेगा। वक्त आ रहा है, आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। क्या कभी आपने 1 साल पहले सोचा था कि हमारी यात्रा की ट्रेनें इस तरह से रद्द हो जाएंगी, हमारा आपस का मिलना जुलना इस तरह खत्म हो जाएगा? क्या आपने ये सोचा था कि हमारी रिश्तेदारियों में आना जाना बंद हो जाएगा? हमें अपने लोगों की लाश को फूंकने तक का अधिकार छोड़ दीजिए, उनके पीछे चल करके राम नाम सत्य बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। कभी आपने सोचा था? लेकिन देखते देखते हो गया। ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, सब कुछ बदल जाता है। आगे न जाने कैसी परिस्थितियां होंगी। कुदरत के विपरीत मत चलो, कुदरत के प्रतिकूल चल करके आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन कुदरत जब आपके प्रतिकूल जाएगी, आपका सत्यानाश करने को ठान लेगी और देखते देखते सबका हिसाब कर देती है। इसलिए प्रकृति के अनुकूल चलो। आजकल हमारे समाज में, हमारे शासन प्रशासन ने इस कोरोना के बचाव के लिए जो उपाय कर रहे हैं, हम देश की जनता हैं, हम लोगों को भी शासन प्रशासन के साथ जुट करके इस जंग में शामिल होना चाहिए और कोरोना को हरा देना चाहिए। साफ सफाई का सब लोग ध्यान रखो, नियमित साबुन से हाथ धोने का काम करो, मास्क लगा करके ही कहीं बाहर जाओ, सामाजिक 2 गज दूरी का पालन करो, और भी जो प्रशासनिक लाइनें हैं इनका आप पालन कीजिए। ये समय जरूरत है, लेकिन 2 चीजें आपसे हम कहना चाहेंगे। एक तो ये कि आपके अकूत मेहनत की कमाई से पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है बचत के लिए। बहुत पैसा जनता का उसमें लगा हुआ है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों ने क्या कहा है, उनकी राय, उनकी हिदायत तो आपने पढ़ा, अखबारों में खूब छपा। यदि वैक्सीन लगाने के बाद किसी ने भी शराब पी ली तो ये वैक्सीन बेअसर हो जाएगी, यानी इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप देश के जिम्मेदार, राज्य और केंद्र सरकारों के अगुवाकार, इस चीज को सोचिए, विचारिए। जब जनता की मेहनत की कमाई का अकूत पैसा आप कोरोना की वैक्सीन में खर्च कर रहे हो, तो इससे पहले उस वैक्सीन के पैसे को सार्थक बनाने के लिए सारे देश में शराब पर प्रतिबंध लागू कर देना चाहिए। आपको अगर जनता से मोहब्बत है, जनता की जान से मोहब्बत है, देश को बचाना चाहते हैं बर्बादी और महामारी के गड्ढे में जाने से, तो इसमें देर मत कीजिए, तुरंत फैसला लीजिए। मैं आपके इस खरगोन जिले के ललिनी गांव से आज राज्य और केंद्र सरकारों से हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि अगर राष्ट्र और राष्ट्र को बचाना है तो तुरंत पूरे देश में मांसाहार और शराब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। आपको भी ये मालूम है कि हिंसा, अपराध, कदाचार जैसी घटनाओं को पैदा होने के यही दोनों प्रमुख कारण हैं। अगर ये 2 व्यसन खत्म कर दिए जाएं तो 80% अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। 20% जो बचेंगे महात्माओं के उपदेश से, उनके संदेशों से, लोगों में प्रेम प्यार का संदेश दे करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने महात्माओं की अवज्ञा की,
उनकी बात को नहीं माना। याद रखिए, इतिहास दोहराया तो नहीं जाता, लेकिन परिस्थितियां दोहराने की भी बन सकती हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, मौके पर काम आओ, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ों में अपने जीवन का अनमोल समय व्यर्थ मत करो। अगर आपने इस आवाज का साथ दे दिया तो ये देश अमन चैन हो जाएगा, और अगर आपने अवहेलना की तो आप बर्बादी की ओर बढ़ने की तैयारी कर लीजिए। हम कोई दुर्भावना लेकर के नहीं आए, हम तो ये बताने आए कि उस मालिक ने, उस प्रभु परमेश्वर ने सबको इंसान आदमी बना करके भेजा। किसी के पीठ पर हिंदू मुसलमान का बोर्ड लगा करके नहीं भेजा, लेकिन आप लगा लिए हो, आप झंडा लेकर के टहलते हो। हमें इस जाति में जन्म लेने का गर्व है, बहुत अच्छी बात, हम भी जय जयकार आपकी करते हैं। लेकिन गर्व करने के पहले एक बात सोच लीजिएगा, जरा नाप लीजिएगा, आप सच्चे अर्थों में हिंदू कहलाने के हकदार हो कि नहीं। अगर आप अपनी रामायण की बात मानोगे, अपने देवी देवता की बात मानोगे, अपने धर्म ग्रंथों के कहे अनुसार चलोगे, तब तो आप हिंदू, नहीं तो आपके हिंदू होने पर संदेह है, आपकी हिंदुआई पर बहुत बड़ा अंदेशा है। बात क्या है, आप हिंदुओं के लिए रामचरितमानस में ये हिदायत दी गई, मनाही की गई, ऐ हिंदुओं, अगर गंगा जल को एक बर्तन में रख करके उबाल दिया जाए, उसकी भाप को ठंडा करके दूसरे बर्तन में पानी बना दिया जाए, ये ठंडा करके जो पानी बनाया गया वो शुद्ध गंगा जल, प्योर गंगा जल है। लेकिन उबाल करके ठंडा करने की जो क्रिया की गई, इसके नाते उस पानी का नाम शराब हो गया। आए हिंदुओं, भूल करके भी ओठ से मत लगाना। सुरसरी जल कृत बारूरी जाना, ताकह कबहू करे नहीं पाना। आप रामायण को मानते हो, देवता के यहाँ जाते हो, तो पुजारी पंडित जी के दरबार से आने के बाद, मंदिर से लौटने के बाद अपने रहता हूँ कि अपना सिस्टम रखा तो फिर बाधा